आइए दोस्तों, अब जो अपने ब्रिज कोर्स की जो श्रृंखला चल रही है उससे अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिक्कियाँ आ सकती है, तो सेली 340 टिक्कियाँ पैक करना चाहती है। उसे सभी टिक्कियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। देखो टोटल कितने टिक्की है अपने पास, 340। ठीक है दोस्तों, और एक टिक्की में कितने 85 टिक्कियाँ आ सकती है। ठीक है, एक डिब्बे में, तो इसमें 85 से डिवाइड करेंगे ताकि कितने डिब्बे की ज़रूरत पड़े अपने। हाँ देखो दोस्तों, अब 85 इंटू 4 करेंगे तो 5 20 की शून्य असला 2, 8 कौन 16 8 8 32, 32 और 2 34, कितने 34, मतलब कितने 4 बार, तो 4 डिब्बे की और ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 0 0 0। ठीक है दोस्तों, कितने डिब्बे की और ज़रूरत पड़ेगी, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनप्रीति को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत थी। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां ही ले जाई जा सकती है, तो बताइए सभी बोरियों ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे। देखो दोस्तों, कितने अपने पास 1500 सीमेंट की बोरियां हैं। ठीक है दोस्तों, और एक ट्रक एक बार में कितने 250 बोरियां ले जा सकता है, तो एक 250 से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो 250 आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो आप, और 1500 में आप 225 से भी डिवाइड कर सकते हो। देखो एक जीरो से एक जीरो, अब 25 का भाग 150, 25 को 25 25 50 50 पीछे तो 25 125 बन 100, 25 25 छंगे 150, कितने 6 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 6 बार। ठीक है दोस्तों, तो कितने ट्रक ले जाएगा, 6 बार ट्रक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है तीसरा कि एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है, तो मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपये देने होंगे। देखो दोस्तों, एक चक्कर के कितने 500 रुपये लग रहे हैं आपको, और आप कितने 13 चक्कर लगाने, आपको कितने लगाने 13 चक्कर लगाने, तो 13 का क्या करेंगे अब इसमें इंटू करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि कुल पैसे कितने लगे। देखो 1 2 0 तो है सही, 2 और 13 का गुणा 5 में कर दो, तो 13 13 दून 26, 13 गुण 40, 13 52, 13 पंजे 65, मतलब 6500 रुपये लेगा। ठीक है दोस्तों ड्राइवर। देखो चौथा क्वेश्चन है कि एक विद्यालय के कक्षा 5वीं में कुल 240 विद्यार्थियों हैं। विद्यालय में कक्षा 5 को 4 वर्गों में बांटा गया है, तो बताइए प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं। देखो दोस्तों, टोटल अपने पास स्टूडेंट कितने हैं 240। ठीक है दोस्तों, और 4 वर्ग में बांटा गया है। विद्यालय कक्षा 5वीं में 4 वर्ग में बांटा है, तो अपन इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 4 छंग 24, 6 बार, तो ये 24, तो 0 0 एक जीरो यहाँ उतारेंगे, तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितनी 60 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी होंगे 60 विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा क्वेश्चन है कि रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है, तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे हैं। देखो दोस्तों, अपने पास टोटल कितने कंचे हैं 560 कंचे, लेकिन 8 दोस्तों में बराबर बांटनी है, तो इसमें क्या करेगा अपन 8 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, 8 को 8 8 16 8 4 8 32 8 40 8 छंग 8 8 7 56, 7 बार 8 7 56। देखो इसमें घटाएंगे, 6 में 6 जाएगा 0, 5 में 5 जाएगा 0, और एक जीरो यहाँ उतारेंगे दोस्तों, तो अपन यहाँ एक जीरो लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितने प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे 70। ठीक है दोस्तों, देखो अब अगला क्वेश्चन है गुणा और भाग पे। ठीक है दोस्तों, अब देखो रिक्त स्थान भरें। अब क्या देखो 3 का भाग 18 में देना, तो 3 को 3 3 दून 6 3 4 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18, ये 6, और फिर इनका 3 गुणित 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, अब 3 का भाग 12 में देंगे, तो 3 को 3 3 दून 6 3 4 9 3 चौक 12, कितने बार 4 बार। अब फिर क्या करेंगे 3 इंटू 4 करेंगे, तो 4 3 12। ठीक है दोस्तों, 4 3 12। अब देखो 3 का भाग 27 में देंगे, तो 3 को 3 3 दून 6 3 4 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 नाम 27, कितनी बार गया दोस्तों 9 बार। अब क्या करेंगे 3 इंटू 9, अब 9 को 9 9 18 9 27, फिर भी 27 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो 3 का भाग 30 में देंगे, 3 धाम 30, कितने बार तो गया 10 बार, और फिर करेंगे 3 इंटू 10, तो 10 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है दोस्तों,
अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 5 का भाग 25 में देंगे, तो 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 20, 50 में 25 कितनी बार है? 5 बार। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ अपना 21 आया, तो अब यहाँ काई से भाग दिया होगा आपने, यहाँ काई से 3 से भाग देंगे, काई से देंगे भाग 3 से। अब 3 से भाग देंगे तो 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, तब अपने को कितना प्राप्त हो गए यहाँ 7। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो यहाँ कितना होगा 8 होगा। अब 4 इंटू 2 करोगे तो यहाँ कितना जाएगा 8। देखो तो 2 को 2, 2 4 6, 2 चूक 8, इसमें 2 में फिर 2 का भाग देंगे 8 में तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 4 का भाग 20 में देंगे, तो 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चूक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 कितना 5 बार। अब देखो दोस्तों अब 5 इंटू 5 लिख लो, 5 इंटू 5 करोगे 50 में 25। ठीक है दोस्तों, अब देखो 3 इंटू 7 भी कर सकते हो और 7 इंटू 3 भी कर सकते हो आप, है ना दोस्तों। अब देखो 3 इंटू 7 तो 7 14 7 21। अब देखो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब 5 इंटू 4 करेंगे, ये 5 इंटू 4 तो 5 चूक 20, तो ये 20। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न हल करें। अब 5 का भाग इसमें देंगे, 5 एकम 515 में 5 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, 5 एकम 5, अब यहाँ घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, ऊपर से उतारेंगे 1, अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ लगाएंगे अपन 0 दोस्तों। ठीक है, अब ऊपर से उतारेंगे 5, तो ये अपने हो गए 15। अब 5 का भाग 15 में देंगे, 5 को 5, 5 10, 5 3 15, कितनी बार गया 3 बार, ये 3 कितना आया 15। अब 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 7 का भाग अपने को 161 में देना। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितनी बार गया 2 बार, यहाँ आ गया 14। देखो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब ऊपर से उतारेंगे अपन 1, अब यहाँ कितने हो गए अपने 21। अब 7 का पाड़ा ऐसा बोलना अपने को 21 से आगे नहीं निकलना, तो 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 21, कितनी बार गया 3 बार। ठीक है दोस्तों, अब ये 21, देखो अब 1 में से 1 जाएगा 0 और 2 में से 2 जाएगा तो 0। ठीक है दोस्तों, अब 23 इंटू 7 करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 161। जैसे अपन ने ये अगले वाले जो क्वेश्चन है इसमें करा था, वो एक सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, ये इस सूत्र के थ्रू होता है ना। देखो अब 9 का पारा अपने 9 का भाग देंगे अपन 160 में, तो 9 एकम 9, एक बार गया। देखो अब 1 0 दे दें, 10 हो गए, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1। अब ऊपर से उतारेंगे अपन 8, अपने कितना हो गया 18, तो 9 एकम 9, 9 दूने 18, कितनी बार गया 2 बार, तो अब 18। तो 8 में से 8 जाएगा 0 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है कि 8 का भाग अपने को 144 में देना, तो 8 का पारा बोलेंगे, 8 को 8, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएंगे, 8 एकम 8, एक बार, अब 8। देखो अब एक उधार यहाँ दे दें, यहाँ हो गए 14 और अपने पास यहाँ 14 में से 8 गिरते हैं, 8 से 9 10 11 12 13 14, कितना बचे दोस्तों 6, ये 6 और एक संख्या उधार दें यहाँ 0 मतलब 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो ऊपर से उतारेंगे 4, तो अपना यहाँ हो गया 64। अब 8 का पारा ऐसा बोलना अपने को 64 से आगे निकलना, 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 32, 8 45, 8 6 48, 8 7 56, 8 29 64। ठीक है दोस्तों, ये 64। अब 4 में से 4 जाएगा 0 और 6 में 6 जाएगा घटाएंगे तो 0। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है कि सुरभि को रुपये 500 के खुले चाहिए। अब सुरभि को कहते हैं 500 रुपये खुले चाहिए, यदि वह बदले में सभी रुपये 20 के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। देखो दोस्तों अपने पास टोटल पैसे कितने हैं 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास अपने को 20-20 के नोट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे इसमें 20 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 20 से कम 20, 20 दूनी 40, कितने बार 2 बार गया। अब 0 में 0 घटाएंगे 0 और 5 में 4 जाएगा 1, अब ऊपर से उतारेंगे 0, तो अपना कितना हो गया 100। अब 20 का पारा ऐसा बोलेंगे कि 100 से 20 को 20, 20 दूनी 40, 20 से 60, 20 को 80, 20 से 5 100, कितना है 5, तो 20 से 5 100, 0 0 0। अब देखो दोस्तों 20-20 के कितने 25 नोट होंगे। अब देखो 20-20 के कितने नोट होंगे 25 नोट होंगे, तो कितने टोटल हो जाएंगे 25 इंटू 25 को 25, 25 दूनी 50 और 50 और 1 0, टोटल कितने हो जाएंगे अपने 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब 25 नोट होने चाहिए 20-20 के, तब जाके अपने कितने होंगे 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन है, यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है तो बताइए विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। देखो दोस्तों 180 टोटल बच्चे थे अपने पास, कितने 180 टोटल बच्चे, और एक शिक्षक के लिए 30 बच्चे
तो अपने पास कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, तो अपन क्या करेंगे 180 में 30 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो 30 को 30 30 को 30 60 93 30 120 30 5 150 30 6 180 30 6 180। देखो 0 0 0, तो अपने को कितने 6 टीचर की वो ज़रूरत होगी। ठीक है दोस्तों, अब 6 इंटू 30 करोगे तो आपको कितने प्राप्त हो जाएंगे, 6 इंटू 30 करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे 180 बच्चे। ठीक है दोस्तों, देखो पांचवा क्वेश्चन है कि 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती हैं। यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है तो प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे। देखो दोस्तों, अपने पास कितने 72 फूल और 6 माला बनाई जाती है। अपने कितनी माला बनानी है अपने को 6, तो प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान, मतलब सभी फूलों में माला की संख्या समान है। अब क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, देखो 7 में 6 जाएगा तो 1 बचे। अब ऊपर से उतारेंगे 2, तो यहाँ हो गया अपने 12। अब 6 कम 6 दूनी 12, 2 बार तो 12, 12 में से 12 गया जाएगा तो 0। अब कितने फूलों की माला पड़ेगी, मतलब 12। ठीक है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, एक संख्या जो अपना संख्या नापने का जो एक पैमाना है। ठीक है दोस्तों, अब इधर जो वाली जो संख्या रहेगी ना वो प्लस की रहेगी, 0 या 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8, जैसे संख्या कहाँ तक है अपनी अनंत तक है। ठीक है दोस्तों, अब इधर 0 से इधर की जो संख्या रहेगी ना वो माइनस की रहेगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6, अब अनंत तक ये संख्या अनंत तक है अपनी। ठीक है दोस्तों, अब जो यहाँ संख्या लिखी हुई ना अपने को इसमें रेखा में दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ये प्लस का 8 है तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 3 है तो अपना 3 का आ गया, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ अपने माइनस का 4, तो माइनस का 4 कहाँ है, यहाँ माइनस का 4 है अपना। ठीक है, अब माइनस का 6, तो माइनस का 6 यहाँ पर है, माइनस की 6 संख्या। ठीक है, अब देखो प्लस का 2, तो ये प्लस की 2 संख्या ये यहाँ है अपनी, और माइनस का 2, तो माइनस की 2 वाली संख्या यहाँ माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, और माइनस का 3 है तो ये माइनस की 3 संख्या वाली ये यहाँ है माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे दर्शाना रहता है अपने को, है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में बड़ा और छोटा का प्रयोग करते हुए भरे। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो 0 के इनमें दोनों में से संख्या कंपैरिजन करना अपने को कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो अब देखो 0 है ना, ये जो 0 के जो पास माइनस की जो संख्या रहेगी ना वो संख्या सर अपनी बड़ी रहेगी। ठीक है, और इधर की जो संख्या ना वो अपनी संख्या बढ़ते क्रम में रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो 0 के पास है 0 -3 दूर है तो यहाँ 0 क्या है, बड़ी संख्या है। जो संख्या बड़ी रहती है ना उसकी तरफ अपना मुंह खुला रहता है। ठीक है दोस्तों, अपने को ध्यान रखना है। देखो अगला क्वेश्चन है कि -53 और -5 इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। तो जो माइनस का जो अपने को लगेगा -53 बड़ी है, लेकिन -53 बड़ी नहीं है, अपनी संख्या कौन सी बड़ी, -5 बड़ी। ये माइनस की बड़ी, इसलिए ये बड़ा वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो अब -40 और -20 इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी जो संख्या ना 0 के पास वाली जो संख्या होती है ना माइनस में वो बड़ी संख्या होती है। अब पहले अपने -20 आता फिर 40 आएगा, तो अपने माइनस की संख्या ये जो है ना -20 ये बड़ी संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी, -7 और -1 में से बड़ी संख्या है -1। जो संख्या बड़ी रहेगी ना उसकी तरफ अपना मुंह खुला रहेगा। ठीक है, देखो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है कि -48 और नहीं सॉरी -90 और +48 इसमें से बड़ी संख्या कौन सी, +48, तो ये संख्या बड़ी है अपनी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 100 और 101 में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो माइनस की संख्या ना ये -100 ये बड़ी संख्या है। ठीक है दोस्तों, देखो अब कार्यपत्रक तीसरा है आरोही व अवरोही क्रम में दर्शाई। ठीक है दोस्तों, आरोही और अवरोही क्रम में दर्शाई। ठीक है दोस्तों, अब इनको क्या आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम मतलब अपने को बढ़ते हुए क्रम में लिखना, बढ़ते हुए जो सबसे छोटी संख्या है ना वो पहले आएगी। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम। अब आरोही इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -7 और इनमें से -1। अब इनमें छोटी संख्या 7 और 3 तो इसमें छोटी संख्या 3 और उसके बाद कौन सी है 7। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अब इनमें बढ़ते हुए क्रम में जो सबसे छोटी संख्या इनमें से -9 और
7, माइनस के 9 के बाद कौन सी है, माइनस का 7 और माइनस का 3। अब उसके बाद कौन सी है, 6। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना। ठीक है दोस्तों। अब इसमें सबसे छोटी संख्या है माइनस का 6, फिर 0, फिर 2 और फिर 8। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में लिखना आपने, है ना दोस्तों। अब देखो इनमें सबसे छोटी संख्या है माइनस का 9, माइनस का 3, माइनस का 2 और 8। ठीक है दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये देखो माइनस का 3 और माइनस का 119 और आरोही बढ़ते, तो इसमें सबसे छोटी संख्या है माइनस का 119 और दूसरी माइनस का 3 बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है दोस्तों। अब देखो छठा क्वेश्चन है कि इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या माइनस का 8, माइनस का 4 और 3 और 7। ठीक है दोस्तों। अब देखो अब अगला क्वेश्चन है कि अवरोही क्रम में लिखना, है ना। अब आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम, और अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखना। जो सबसे बड़ी संख्या है वो पहले आएगी। ठीक है दोस्तों। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3, तो 3 फिर 2 फिर 2। आरोही बढ़ते अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। अब इनमें से माइनस का 1 और माइनस 4, इसमें बड़ी संख्या कौन, माइनस का 1 और उसके बाद माइनस का 4। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 7। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में माइनस का 3, उसके बाद में माइनस का 6 और उसके बाद में माइनस का 7। ठीक है दोस्तों। अब देखो अब तीसरा क्वेश्चन है अपना, देखो इसमें क्या करना, अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही मतलब जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे पहली, देखो 8 है तो 8, उसके बाद में 7 तो 7 के बाद में कितना अपना 2, तो ये 2 और फिर माइनस का 2, माइनस का 2। ठीक है दोस्तों। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में लिखना आपने, है ना। जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे पहले आएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 4, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद माइनस का 4 और फिर उसके बाद में माइनस का 9। ठीक है दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या अपने को पहले लिखना है, मतलब अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में लिखना अपने को। तो सबसे बड़ी संख्या है 7, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में माइनस का 3, फिर उसके बाद माइनस का 9। ठीक है दोस्तों। अब छठा क्वेश्चन है, देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 8, फिर उसके बाद में है 2, उसके बाद में है 0 और उसके बाद में है माइनस का 5। ठीक है दोस्तों। आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।